यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। हमारे देश भारतवर्ष में एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जिसे कहा जाता है कुंभ मेला। ये हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। पिछले बार 2013 में मनाया गया था। और इस त्यौहार को मनाने के लिए न केवल हमारे देश, विदेश से भी लोग इतनी संख्या में भीड़ होते हैं, उनको गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी एक आंकड़ा बैठाया जाता है। बीते वर्ष 2013 में जितने लोग शामिल हुए थे उस कुंभ के मेला में, कहा जाता है कि 120 मिलियन यानी कि करीब 12 करोड़ लोग, जिनका गिनती करना ऐसे सुविधा या संभव नहीं है। फिर भी एक आंकड़ा बताता है। जो भी हो, जितने भीड़ के लोग आते हैं उसमें एक बार यदि व्यक्ति खो जाए तो दोबारा एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति है। आज का वचन प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 से 17 पद में ऐसी ही बातों को हम देखने पाते हैं। यूहन्ना जो है पतमुस टापू में है, क्योंकि वह वहाँ पर दंड या निर्वासित किया गया है। और वहाँ पर दर्शन देखता है, और दर्शन में वह स्वर्ग का दर्शन देखता है, और वहाँ एक भीड़ को देखता है जिनकी गिनती करना संभव नहीं है। अनगिनत लोग आते हैं और उनको देखता है। श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और हाथों में खजूर की डलियाँ लिए हुए हैं, और वे लोग परमेश्वर की और यीशु की जय जयकार कर रहे हैं। और इस प्रकार की बातों को आज का वचन हम देखने पाते हैं। ये प्रकाशित वाक्य जिसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, ये यूहन्ना के द्वारा लिखा गया माना जाता है। जब वह पतमुस टापू में था, निर्वासित अवस्था में था, एक सम्राट था जिसका नाम था दिमेत्रियुस, और इसके द्वारा से वह इस प्रकार की दंड उनको दिया गया था। परंतु ये दिमेत्रियुस के बारे में कहा जाता है कि उसका शासनकाल था 81 से 96 ईस्वी लगभग। इसलिए उस लगभग में ही इसका इस प्रकार के पतमुस टापू में रहना हुआ था। इस कारण से यह जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है, कहा जाता है 95-96 ईस्वी लगभग में ही लिखा गया है। क्योंकि 96 के बाद में जब दिमेत्रियुस हटने के बाद नया सम्राट आता है, तो नए सम्राट के समय में उनको रिहा हो जाता है, अपने गांव घर इफिसुस आ जाता है और वहाँ रहता है। और हम जानते हैं वहाँ पर वो पत्रियों को भी लिखता है, दूसरे पत्रियों को लिखता है। ये जो प्रकाशित वाक्य पुस्तक जो है, ये 7 कलीसियाओं के नाम लिखता है और उन तक पहुँचाने का काम करता है। न केवल उनके लिए, आपके मेरे लिए भी है। ये प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक का नाम है, ये ग्रीक शब्द एपोकलिप्सिस से लिया हुआ है, और इसका अर्थ होता है प्रकट करना, या तो पर्दा उठाना, या प्रकाशित करना। इसका अर्थ होता है यानी गुप्त बातें जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय या अंतिम दिन न्याय से पहले जो होने वाला है, उन गूढ़ बातों को प्रकट करने का पुस्तक है, जिसे हम साधारण रूप से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए कई जगह हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना संभव नहीं है। आज का वचन जबकि प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 से 17 पद के अनुसार मैंने शीर्षक रख दिया है, स्वर्ग में विशाल जन समूह। स्वर्ग में विशाल जन समूह माने ऐसे लोगों का समूह, भीड़ जो है बहुत विशाल है, जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट कहता है स्वर्ग में शहीदों के भीड़। स्वर्ग में शहीदों का भीड़, ये शहीद लोगों का भीड़ जिनको यूहन्ना दर्शन के माध्यम से देखता है। ये शहीद लोग कौन से शहीद लोग? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अपना जान को न्यौछावर कर चुके हैं, अपना प्राण त्याग दिए हैं। बाइबल में तो ऐसी ही बात कहता है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद में, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और ये लोग ऐसे लोग ही हैं, संकट क्लेश की घड़ी में विश्वास से नहीं मुकरे परंतु प्राण तक दे दिए। और ऐसे लोगों का भीड़ वहाँ पर हम देखने पाते हैं। असल में हम यदि मसीह जीवन को देखते हैं, ऐसे ही संघर्ष वाला जीवन है। न केवल मसीह जीवन, हम जिस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका जीवन को ही देखें। उनका जीवन जन्म से लेकर मरने तक विरोधी लोगों के द्वारा से परेशान करने वाला जीवन ही था। जब जन्मा, हेरोद राजा मार डालने का कोशिश किया। जब उन्होंने सेवकाई का काम करता, कई विरोधी उठ खड़े हुए। अंत में देखिए उनको क्रूस काट में लटकाने के लिए पकड़ाया गया, कोड़े से पीटा गया। ये दूसरों के माध्यम से। तो हम उसके अनुयायी हैं। आपके मेरे जीवन में ऐसी बातों का होना स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं है।
हम प्रारंभिक कलीसिया में भी देखते हैं ऐसे ही घटनाओं को शुरुआत से हम देखने पाते हैं। सताहट तड़नाओं को उनको सहना पड़ा, जिनके कारण से अपने गांव, घर, जगह तक को छोड़ना पड़ा। हम यीशु के शिष्यों के बारे में चर्चा करें, उनके शिष्य लोग सारे के सारे लोग मारे ही गए, शहीद मृत्यु। जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लिखता है वही व्यक्ति ऐसा था जो कि बुजुर्ग होकर अपना मृत्यु को देखता है, परंतु बाकी लोग मारे जाते हैं। एक चेला जो भारतवर्ष आया था, संत थॉमस, हम जानते हैं दक्षिण भारत में आया हुआ था, उनका मृत्यु चेन्नई में होता है और उसको भी विरोधियों के द्वारा मार डाला गया। हम दूसरे पतरस के बारे में देखते हैं, उनको भी क्रूस कट में लटकाया गया, पैर ऊपर करके मुंडे नीचे करते हुए। अंद्रयास के बारे में हम देखने पाते हैं, जो क्रॉस आकार गुना वाला चिन्ह होता है, ऐसा क्रॉस में उसको लटका दिया जाता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीक़ा से मारा गया और ये लोग शहीद मृत्यु को प्राप्त कर लिए। आज भी वर्तमान में इस प्रकार की बातों की, इस प्रकार की चीज़ों की कमी नहीं है। इसलिए आपको मुझे भी विश्वास में दृढ़ रहना है। हम भी इस ग्रुप में, इस दल में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें विश्वास में स्थिर रहना है। बीते दिन की घटना आप जानते हैं, 2018 में एक घटना अंडमान का एक द्वीप है, सेंटिनल आइलैंड, और यहाँ के जो आदिम जाति के लोग हैं, ये लोग सभ्यता में अभी भी आए नहीं हैं। अमेरिका के एक व्यक्ति आया होता, जॉन आलन चाउ नाम का व्यक्ति, ये सुसमाचार उनको सुनाना चाह रहा था। हालांकि वहाँ जाने के लिए बैन कर दिया गया, फिर भी लीगली रूप से वहाँ जाता है, उनके साथ में बातचीत करने का कोशिश करता है। तो बड़े लोग तो उनको देखकर थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि क्या असल में वो बोलना चाह रहा है, उनके साथ बातचीत करने का कोशिश। लेकिन जो छोटा लड़का था, उनको समझ में नहीं आता है, ये तो हमारा शत्रु है, इसलिए धनु चला देता है। लेकिन बाइबल पकड़ा हो तो बाइबल में ज़्यादा लगा और उसके शरीर में थोड़ा कम लगा, इसलिए वो बच जाता है। फिर उसके जिस बोट से आया हुआ था, समुद्र के अंदर में था, वहाँ चला जाता है और वहाँ जाकर अपने अनुभवों को, वर्णन को लिखता है 12-13 पेज का। ये लोग कैसे हैं, उनके बीच में कैसे वार्तालाप हुआ, कैसे संपर्क हुआ इत्यादि। फिर वहाँ उसके बाद में उनके पास दोबारा जाता है, लेकिन बाद में देखा जाता है कि वहाँ के जाति के लोग उनको मार डालते हैं। ये खबर सारे दुनिया में फैल जाता है, उनके परिवार तक भी पहुँच जाता है। जो भी हो, वो चाह रहा था प्रभु का सुसमाचार उनको सुनाए, प्रभु में उनको लाएं, परंतु ऐसा संभव नहीं हुआ। कई लोग जो सेवा में हैं, इस प्रकार की घटनाओं का सामना आज भी कर रहे हैं और ऐसे लोगों का भीड़ को हम यहाँ देखने पाते हैं। प्राय कई देश में हम सताहट को, तड़ना को आज बढ़ते हुए देखने पाते हैं। पाकिस्तान की कुछ आंकड़ा जब देखेंगे, बहुत सारे आंकड़ा है, परंतु थोड़ा बहुत 2009 में जो मसीह के कारण से, विश्वास के कारण से 8 लोग मारे गए। 2013 में 127 लोग मार डाले गए। 2015 का आंकड़ा बताता है 14 लोग मारे गए। 2016-17 का आंकड़ा बताता है 7 लोग मसीह विश्वास के कारण से मारे गए। इस साल की घटना को देखिए, 16 अगस्त की बात है। अब देखिए पंजाब प्रांत का ये घटना है। लोग 2 लोगों पर ये दोषारोपण किया जाता है, इस निंदा किया गया, यानी कि धर्म ग्रंथ का उनका अपमान किया, जिनके कारण से ना केवल उनको मारा पीटा, उनको सताना शुरू किया, उनका घर खाली नहीं बर्बाद किए, जितना भी उस एरिया में था चर्च का और जितने भी मसीह विश्वासी घर था, जितने भी उनके कब्र था, सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया गया। लगभग 21 से 25 गिरजाघरों को तहस नहस कर दिया गया। एक बहाना उनको चाहिए था जिनके माध्यम से, ताकि इन पर आक्रमण कर सके, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक है मसीही लोग, सिर्फ 2% वहाँ पर है। जो भी हो, परंतु हमें विश्वास में दृढ़ रहना है। सताहट की घड़ी हमें विश्वास में बने रहना है। बाइबल हमें कहते हैं, मत्ती 5:10 पद में, धन्य धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा ही का है। कहता है हम धर्म के कारण जितने सताए जा रहे हैं, हमारे लिए स्वर्ग का राज रखा हुआ, कहता है। पहला पत्रस का 4:12 से 14 पद में ऐसे ही बात कहता है, जब तुम पर सताहट, तड़ना, मुसीबत आती है तो ये आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे लिए उत्तम प्रतिफल रखा हुआ है। इसलिए हमें निराश, हताश नहीं होना है। इस ग्रुप में शामिल होकर सनातन काल तक, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहना चाहते हैं। तो दूसरा पॉइंट कहता है, स्वर्ग में शहीदों की महिमा।
स्वर्ग में शहीद, ये जो शहीद हैं जिनका भीड़ को हम देखते हैं, उनके द्वारा से मेमने का ईश्वर का महिमा किया जाते हुए हम देखने पाते हैं। और महिमा करने से पहले कौन कौन लोग उसमें शामिल है? यहाँ कहता है स्वर्गदूत लोग शामिल है, दूसरा में कहता है प्राचीन लोग शामिल हैं, इसमें और क्या कहता है? 4 प्राणी। यहाँ पर 4 प्राणियों की चर्चा है। अच्छा, 4 प्राणी, कोई पशु के बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर रहा है। विद्वानों का कथन माने तो उनका विचार है, ये 4 प्राणी 4 दिशा की ओर इंगित करता है, और 4 दिशा से जितने भी विश्वासी लोग जो अपने प्राण को अप्रिय जाना और मृत्यु तक विश्वास में बने रहे, इनके बारे में कहता है। जिन भीड़ की हमें अभी चर्चा की, ऐसे भीड़ के बारे में कहता है, इनके साथ मिलकर अपने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, हाथ में खजूर की डलियां लिए हुए, उसका जय जयकार गुणानुवाद करते हुए हम यहाँ देखने पाते हैं। और ये लोग स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। इन बातों की करते हुए हम देखने पाते हैं। हम भी यदि उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, हम यीशु में विश्वास में बने रहें, हम भी एक दिन उनके साथ पाए जाएं और ईश्वर की प्रशंसा महिमा उस जगह पर हम कर पाएंगे। यहाँ पर कहता है श्वेत वस्त्र पहने हुए। श्वेत वस्त्र पहनने का एक अर्थ होता है, ये पवित्रता को दर्शाता है। सफ़ेद जो है पवित्रता को दर्शाता है। दूसरा क्या, ये अमरता को दर्शाता है, यानी कि ये लोग कभी नहीं मरने वाले, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा धोए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, और ये लोग अनंत काल तक स्वर्ग में कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। दूसरा क्या कहता है, उनके हाथ में खजूर की डाली है। खजूर की डाली का अर्थ होता है ये विजय का प्रतीक है। दुनिया में क्लेश उन्होंने सहा, लेकिन उनसे विजय प्राप्त कर चुके हैं। पाप उन्होंने सामना किया, उनसे विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? आनंद मना रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ न केवल विजय प्राप्त करना, आनंद मनाना भी है। और ये विजय प्राप्त करना, आनंद मनाने के साथ ही तीसरा अर्थ जो होता है धन्यवाद देना है। गीतों को गाकर प्रशंसा करते उस सृष्टिकर्ता ईश्वर का उन्होंने धन्यवाद भी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखने पाते हैं स्वर्गीय कोयर दल के द्वारा परमेश्वर की महिमा होते हुए हम देख रहे हैं। इसलिए हम भी उस कोयर दल का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमें अपने पापों को यीशु के सामने मान लेना है, अपने पापों के लिए क्षमा मांगना है। पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। नेपोलियन का शासन काल में एक कैदी जो कि मौत की सज़ा उनको मिलने वाला था, और नेपोलियन उसको मार डालने ही वाला था, क्योंकि वो अपराधी था, कैद में था। और इसी बीच में उसकी छोटी सी बेटी सम्राट के पास आता है, नेपोलियन के पास आता है। उन्होंने कहा, मैं अपने पिताजी का न्याय के लिए नहीं आई हूँ, मैं क्या करने आई हूँ? अपने पिता के निमित्त दया की याचना करने आया हूँ, दया की भीख मांगने आई हूँ। आजकल भी आप देखिएगा हमारे देश में किसी अपराधी को यदि मृत्यु की सज़ा हो जाती, निचले अदालत होता है तो ऊपरी अदालत तक जाते हैं, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सारे दरवाज़ा बंद हो जाता है तो उन्होंने राष्ट्रपति के पास में दया की याचना करते हैं, मर्सी अपील जो किया जाता है। और ये दया की याचना में उनका इच्छा हो तो वो उनको रिहा कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, नहीं तो उनको वो फांसी पर सजा ही हो। कईयों को माफ़ होते हुए हम देखें, कईयों को बिना माफ़ होते हुए मरते हुए भी देखा गया है। जो भी हो, परंतु ये बेटी भी उनके पास आती है और दया की याचना करती हैं। जब नेपोलियन छोटी बेटी को देखते दिल में तरस से भर जाता है। उनके जो पिताजी अपराधी के रूप में देखा गया, उनको रिहा कर देता है ताकि उस बेटी के साथ रह सके, उनका देखभाल कर सके। हम भी अपने आप से, अपने पाप से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु तय है, उससे बचना है तो यीशु के पास में ही हमें दया की याचना करना है, अपने गलतियों को मानना है। बाइबल कहता है, पहला यूहन्ना 1:8 में कहता है, यदि हम अपने पापों को, 9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। इसलिए हमें आज ही पश्चाताप करने की, दया याचना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जीवन पवित्र होगा, हमारा जीवन उस जीवन के योग्य होगा जो उस राज्य में
तब हम ईश्वर का महिमा प्रशंसा कर पाएंगे। इस जीवन में भी करना है। हम यदि कोई इस प्रकार की बातों से दूर हैं, आज ही शुरू कर दे परमेश्वर की महिमा करने, क्योंकि स्वर्ग में तो हमेशा करने वाले हैं। बाइबल भी यही कहता है, ये सही 43 अध्याय 21 पद में कहता है, मैंने अपने प्रजा को अपने महिमा और गुणानुवाद करने के लिए बनाया हूँ, कहता है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 पद में कहता है, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसलिए आपको मुझे परमेश्वर की महिमा करते रहना है। तीसरी विशेष बात जो आज के वचन के द्वारा जो पॉइंट मैंने निकाला, उसमें कहता है स्वर्ग में शहीदों का जीवन। यानी कौन शहीद? स्वर्ग में शहीदों का जीवन। ये शहीद जो प्रभु के लिए मर चुके हैं, जिन भीड़ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा होगा उसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ क्या कहता है, ये लोग याजक जैसे एक मंदिर में रहता है दिन रात, हर दिन सुबह शाम, वैसे ही ये लोग ये मेमने के सिंहासन के निकट में होंगे हमेशा। याजक का काम ही है मंदिर से जुड़ा हुआ रहना, सुबह शाम उनका उपासना करना, बलिदान चढ़ाना। तो ये जो विश्वासी हैं मेमने के सिंहासन के निकट में दिन रात रहने का मौका पाएंगे, ऐसा कहता है, उनकी उपस्थिति में। और दूसरा बात क्या कहता है, भूख नहीं होगा, प्यास नहीं होगा, ना धूप होगा, ना तपन होगा, कहता है। तीसरी बात क्या कहता है, उनके सारे आंसुओं को, जो तकलीफ सही, दुख सही आंसू बहे, सारे आंसुओं को पोंछ डाला जाएगा। इसलिए उनके जीवन में और शोक दुख करना का कोई भी नहीं ये रहेगा। यानी उनका जीवन खुशी, आनंद, शांति से भरा हुआ जीवन होगा। और ऐसा सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है, इसलिए कि इस दुनिया का पाप से छुटकारा देने वाला और उस स्वर्ग को पहुंचाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। पहले के दिनों में आप जानते हैं गुलाम प्रथा था, लोगों को गुलाम के आकार में, जैसे चीज़ वस्तुओं को हम बेचते हैं, खरीदते हैं, वैसा बेचा जाता, खरीदा जाता था। एक फ्रांस का जहाज़ था, ये लगभग 1761 की बात है, और ये फ्रांस का जहाज़ कहाँ, मेडागास्कर से मॉरिशस जा रहा था। लेकिन रास्ते में अंधेरे के कारण से एक टापू से टकरा गया। उसमें 160 ये लोग थे, गुलाम लोग थे, जिनका हाथ पैर बंधा हुआ हालात में उनको एक देश से दूसरे देश तरफ लिया जा रहा था। जब टकराया जहाज़ तो टूट गया। तब लोग बचने के लिए उस टापू में तैर कर जाने लगे, इसलिए कि बहुत सारे गुलामों का हाथ बंधा हुआ था। ये लोग वहीं पर डूब के मर गए। कई लोग तो तैरने नहीं जानते थे, इसलिए 160 में से आधे 80 लोग मर चुके थे। और बाकी जो कि चालक दल, दूसरे अधिकारी, कैप्टन इत्यादि लोग, वो लोग थे। ये लोग टापू में जाने के बाद में वहाँ कुछ भी पेड़ पौधा इतना नहीं था, लेकिन जो जहाज का सामान उमान था उस सबको इन्होंने कोशिश किया बाहर निकालने। और जो खाना पीना था 3 महीना के लिए, वो वहाँ पर रहते हुए खाया पिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि और कोई उपाय नहीं है, टूटे फूटे जो लकड़ी सब था उसी से और एक नौका बनाया। और जितने भी अधिकारी थे, ये अधिकारी लोग बैठकर वहाँ से जहाज से निकल गए 3 महीना के बाद में। जितने ये 80 लोग थे गुलाम, उनको छोड़ दिया गया। उनको कहा आपको हम लोग लेने आ जाएंगे, लेकिन उनको जाने के बाद में भुला गए उनको लेने के लिए। 1 साल 2 साल ऐसे ऐसे बीतते हुए 15 साल बीत गया। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था ट्रेमेलैंड। और ये व्यक्ति क्या करता है, इनके पास में आता है इसकी, और इनको जब देखता है, रेस्क्यू करता है, बचाता है। उस समय 80 में से सिर्फ 8 लोग बचे हुए थे, 7 महिला थे और 1 बच्चा था। और इनको ये बाहर निकाल के ले जाता है और एक नया जीवन देता है, गुलाम के आकार में नहीं, परंतु आज़ादी का जीवन देता है। ये ट्रेमलैंड नहीं आता तो हो सकता है ये लोग वहीं के वहीं फंसे रहते। और वहाँ सिर्फ 1.5 किलोमीटर लंबाई ये द्वीप था और 1 किलोमीटर भी पूरा चौड़ा नहीं था। और वहाँ पर पेड़ पौधा जो फल मूल वाला कोई भी पेड़ नहीं था जिनके सहारे लोग जी सके। सिर्फ मछली सब, पक्षी सब इत्यादि कछुआ सब पकड़ के खाते पीते, उसी से अपना जीवन गुजारा करते। लेकिन ये व्यक्ति आया, इनको निकाल के लिया इनके जीवन का रक्षक के रूप में। यीशु मसीह ऐसा ही था, हम अपने आप से बचा नहीं सकते थे, हमारे बीच में मनुष्य रूप धारण करके आता है,
हमें बचाने का काम किया। इसलिए हमें उस पर विश्वास में बने रहना है, तब जाके हम वह जो जीवन जहाँ पर दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, अशांति नहीं, बेचैनी, परेशानी कुछ नहीं है, जिस जीवन की चर्चा आज के वचन में कहता है, उस जीवन को हम प्राप्त करेंगे। इसलिए हर एक कोई आइए, संकट मुसीबत में हम विश्वास न खोएं। मत्ती 25 अध्याय का 12-13 पद में कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होगा परंतु ढड़स बंधो, मैंने संसार को जीत लिया है, कहता है। इसलिए हमें ढड़स बंधना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना, ताकि जीवन का आखिरी श्वास तक विश्वास में रहे। परमेश्वर हर एक की इसमें सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। शनाम का जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें क्या होने दे, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार उनके प्रति दृष्टि कर, यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक रोग दुख तकलीफ बीमारी उनको दूर कर दे। हर एक जो विश्वास में कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टिगड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन के लिए उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो यदि आपको संदेश यदि अच्छा लगा, लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।